बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीक्रेट रेसिपीज़। आज जो हम अपने किचन में रेसिपी बना रहे हैं वो है वर्की पराठा की। तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और डेली के डेली भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो मेरी वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ज़रूर, और आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें करते हैं स्टार्ट अपनी रेसिपी को। तो ये हाफ़ केजी हमने मैदा लिया है। आप हाफ़ आटा और हाफ़ मैदा भी ले सकते हैं। तो इसको अच्छे से हमने छान लिया है और ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। 1/4 टीस्पून हमने लिया है पाउडर बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना। और 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, 1 टीस्पून शुगर ली है और 2 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है। और हस्ब ज़रूरत हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो चलें जी, अपने बोल में ये डालते हैं नमक, चीनी और ऑयल, और इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है आटे के अंदर। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से गूंद लेंगे। जिस तरह से हम घर का आटा गूंदते हैं वैसे ही इसको गूंदना है, और ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना और ज़्यादा नरम भी नहीं। तो इस तरह से हम गूंद लेंगे इसको 1-2 मिनट, और फिर हम इसको कवर करके 30 मिनट के लिए रखेंगे। और इसको कवर कर देंगे 30 मिनट के लिए। तो जी इधर 30 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। तो ये देखें, अब जस्ट हम इसको 1 मिनट इसको और गूंदेंगे तो ये बिल्कुल फाइन आटा जो है हमारा हो जाएगा। ये देखें 1 मिनट हमने इसको सिर्फ गूंदना है, और ये देखें बिल्कुल फाइन हो गया है। तो अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। आपने छोटा सा यानी कि पराठा बनाना है, मोटा हो पतला ना हो। तो इस तरह से हम इसके पेड़े बना के एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो ये तकरीबन इतने आटे से हमारे 8 पेड़े बन के तैयार हुए हैं। इस तरह से हमने एक पेड़ा लिया है और इसको हाथों से हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, और फिर रोलिंग पिन की मदद से हल्का हल्का आटा डस्ट करेंगे इसके ऊपर, और बड़ी सी रोटी बना लेंगे। और घी इस पर अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे हम। आप देसी घी भी ले सकते हैं, और दूसरा भी घी से अच्छे पराठे बनते हैं। और ऊपर आटा या मैदा डस्ट करके इसको देखें इस तरह से हमने रोल करना है। तो इस तरह से फिर हम रोल करके लंबा सा बना लेंगे पेड़ा, और इसको गोल राउंड में घुमा लेंगे। तो ये जी हमारा पहला पेड़ा बन के तैयार हो गया है। और इसी तरह से दूसरी रोटी भी हम बारीक बेल लेंगे, और उस पर घी जो है वो ग्रीस करेंगे अच्छी तरह से, और आप आटा ऊपर डस्ट करें इसके। और जैसे हम बचपन में पंखा बनाते थे ना, वैसे आपने इसको जो है स्टेप बाय स्टेप करना है, और सॉफ्टली हैंड से आप इसको घुमा के लंबा कर लें और फिर राउंड करें इसको। और ये देखें, ये उठा के आपने ऊपर रख देनी है, और ये हमारा दूसरा पेड़ा भी तैयार हो गया है। अब तीसरी रोटी भी हमने इसी तरह से बेल लेनी है, और आटा जो है ऊपर डस्ट करेंगे, घी ग्रीस करेंगे इसके ऊपर, और एक नाइफ से कट लगाएंगे और इसको रोल करेंगे। ये कोन की तरह से बन जाएगी, और इसको फिर हम नीचे की तरफ इस तरह से प्रेस करेंगे। तो जी ये तीसरा पेड़ा भी हमारा तैयार हो गया है। चौथी रोटी हमने इसी तरह से बेल ली है, और इसके ऊपर घी अच्छे से ग्रीस करना है और आटा डस्ट करना है इसके ऊपर। और आपने जितनी बारीक हो सके इसकी ये स्ट्रिप्स जो हैं काट लेनी है लंबाई में। तो उसके बाद इसको आपने हल्के हाथ से, नरम हाथ से आपने इसको रोल करना है। तो इसको थोड़ा सा रोल करके लंबा करेंगे और राउंड गोल गोल घुमाएंगे। तो ये देखें बन गया पेड़ा हमारा। अब 5वीं रोटी भी इसी तरह से हमने बेल लेनी है, घी लगाएंगे और आटा डस्ट करेंगे, और 1-1 इंच की हमने स्ट्रिप्स काट लेनी है, और एक के बाद एक इसके ऊपर रखते जाएंगे, और इसको सॉफ्टली हैंड से हम रोल करेंगे और गोल गोल घुमाएंगे। तो जी ये हमारा 5वां पेड़ा भी। एक पॉलीथीन शॉपर लेंगे, हम बैग लेंगे, ये न्यू वाले लिए हैं मैंने। एक नीचे से हम काट लेंगे और एक साइड से काट लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से खुल के ये बन जाएगा। तो इसके अंदर हम फ्रीज़ करेंगे ये वाली पराठे जो हैं। इस तरह से अब बेल के हम हल्के हाथ से बेलेंगे इसको, और गरम तवे पे डाल देंगे। 30 सेकंड के लिए दोनों तरफ से हम पका लेंगे।
और इनको एक एक करके इसी तरह से हम ठंडा कर लेंगे। और ये एक आपको मैं पका के दिखा रही हूँ। और इस पे हम जब ये पक जाएगा तब हमने इसके ऊपर घी लगाना है और अच्छी तरह से इसको ये देखें गोल्डन मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे हम इसको, तो बहुत ही अच्छा इसका कलर आएगा। ये हमारी रोटियां भी ठंडी हो चुकी हैं, तो इसी तरह से हम पॉलीथीन बैग में हम इसी तरह से इसको रैप करके फ्रीज़र में रख देंगे ट्रे को, तो आप 1-2 माह तक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक ज़रूर किया करें। ये देखें इसके कितनी अच्छी लेयर्स हैं। इसी तरह से ये अगर हम मोटा बनाएंगे तो फिर बनेंगी और बहुत ही नरम और बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।